हमारे बीच हैं आज श्री राम कथावाचक रवि समदर्शी जी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भिन्न भिन्न जगहों में जाकर राम की कथा का वाचन करते हैं और पूरे वातावरण को राममय बनाने का काम करते हैं। आप जो है 1988 से लेकर 93 तक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया और तमाम भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़कर समाज सेवा के विभिन्न आयामों में आपने काम किया है। ये रामकथा 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इसी जनेश्वर मिश्र सभागार में चलने वाली है। आइए पूछते हैं, हमारे बीच में रवि समदर्शी जी मौजूद हैं, किस तरह की ये कथा रहेगी और क्या वो संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा। जी, कथा साधन नहीं है, साधना है। मेन विषय ये है। दूसरा, जिस प्रकार से राम जी ने जन जागरण किया था, छोटे बड़ों को सब एक साथ इकट्ठा किया, अहंकारियों का अहंकार मिटाया और अहंकारी ने अगर अहंकार नहीं छोड़ा तो उस अहंकारी को ही मिटा दिया जी। राम और कृष्ण ने यही काम किया और यही काम ये राम कथा करेगी। जन जन में और राम के प्रति समर्पण भाव, साधना, सेवा और ऐसे भाव जागृत करेगी, युवाओं में संस्कार निर्मित करेगी, परिवारों को संगठित रखेगी। ऐसा ये भाव राम कथा से जाएगा परिवारों तक। जैसा कि आपने कहा कि संस्कारों को निर्मित करेगी और आजकल जो परिवारों में टूटन है उसको भी रोकने का काम करेगी, तो क्या राम का चरित्र एक ऐसा है जिसके आलोक में हम समाज की सारी समस्याओं का हल देख सकते हैं, जो विकृतियां आ गई हैं उनको दूर करने का भी एक कारण ढूंढ सकते हैं उसमें? बिल्कुल। देखिए, राम जी ने परिवार को संगठित करने के लिए अपनी माँ ही नहीं, सौतेली माँ को माँ से बड़ा दर्जा दिया। पिता की बात पिता के मुख से निकलने से पहले मेरे राम जी ने उसे पूरा किया। उन्होंने अपने परिवार के संस्कार को ऐसे जागृत किया, भाइयों में विपत्तियों को बांटा। संपत्ति पर कभी भी उनके ही संस्कार थे, परिवार में किसी भाई की संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। और ये बार बार यही कहूँगा, ये साधना, ये साधन नहीं कथा। और इस कथा में हम किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता। इस कथा में मनोमालिन्य को धोने का एक साबुन है ये। उससे मैं और राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो बताया ये गया है कि राम कथा के माध्यम से आप बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम भी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, समाज की सेवा के लिए अस्पताल भी चला रहे हैं। जरा इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, एक्चुअल में लगभग 94 के बाद 97 से मैं लगातार सामाजिक सेवा में, इसीलिए मेरे मित्रों ने, मेरे भाइयों ने सामाजिक संत मेरे नाम किया है। और दूसरा, जाति बिरादरी इन सबसे अलग हटके, बल्कि धर्म से भी अलग, जो ब्लड पर काम किया है, रक्तदान पर, किसी भी धर्म के व्यक्ति को भी डायरेक्ट रक्तदान की व्यवस्था जो मेरे राम सेवा संस्थान के माध्यम से शुरू, वो अभी अनवरत जारी है। और निःशुल्क शिक्षा केंद्र है। दूसरा, हमारे यहाँ एक क्लिनिक चलता है पिछले 4 वर्षों से लगातार। राम कथा से हम कभी कुछ मांगते नहीं, आज तक हमने कोई किसी प्रकार का दान दक्षिणा डिमांड नहीं की, ना हमारी यहाँ कोई डिमांड है। हमने कहा हमारा साधना है, ये साधन नहीं है। और हम किसी प्रकार की कोई झांकी नहीं बनाते। हमें लगता है राम कृष्ण शिव की झांकी बनाकर हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। मैं इसका खुद अपनी कथा से प्रारंभ कर रहा हूँ, मैं कोई झांकी नहीं बनाता। और सेवा के जो विषय हैं वे अभी हमने खाली 3-4 कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क दवा वितरण, और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम पूरे प्रदेश में लेकर जाने वाले हैं उसे जिले जिले में, और वो है रक्तदान, डायरेक्ट रक्तदान। कैंपों में ना देकर हम डायरेक्ट, किसी को आवश्यकता पड़ेगी जिस ग्रुप की, हम यहाँ भी ऐसा सिस्टम बनाएंगे, 10, 20, 50 युवाओं को जोड़कर, फिर आगे बढ़ेगा। रक्तदान पर हम डायरेक्ट रक्तदान, इस पर काम करने वाले पूरे प्रदेश में। तो ये थे रवि समदर्शी जी, जो कि कथावाचक हैं, और इन्होंने साफ कहा कि उनको कोई लालच नहीं है, कथा से कोई डिमांड नहीं है। वो समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान है और निःशुल्क शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके लिए काम करते हैं। इनका ट्रस्ट काम करता है और ये अपील करते हैं एटा के जनमानस से कि कल 13 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यहाँ राम कथा का जो 21 दिसंबर तक राम कथा का जो अमृत वर्षा होगी उसमें सहभागी बने और
कथा का पुण्य लाभ कमाएं। एटा से एबीपी न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.